नमस्कार साथियों, आज आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। खबर तो दुख की है, खबर तो अपनी नींदें उड़ाने वाली है, मगर खबर बिल्कुल सत्य है क्योंकि हमने लगवाई थी एक बच्चे से आरटीआई और उसका जवाब आया है और जवाब भी ऐसा आया है कि आप सोचते रह जाओगे भाई साहब। यानी खतरनाक वाला जवाब आया है। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2020 की बात कर रहा हूं, जिसका एग्जाम आपका 2023 में और 23 में रिजल्ट आने के बाद ना तो कोई कट ऑफ जारी की गई, ना बच्चों को सूचना दी गई, ना नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया, सीधा दे दिया गया ज्वाइनिंग। लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ बड़ा धोखा। धोखे की बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बच्चों के, जैसे मेरी बात हो रही थी, तो कुछ बच्चों के नंबर कम थे, उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके नंबर ज्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सेम नंबर थे, उनका एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी भी बातें हैं जो अपने सामने हैं, सामने रखी गई, मगर एसएसबी ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई भी लगाई मगर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कट ऑफ ही जारी नहीं की, बिना कट ऑफ के दे दी ज्वाइनिंग। नॉर्मलाइजेशन में कैसे पता चलेगा भाई क्या था क्या नहीं था? कट ऑफ तो जारी करनी चाहिए थी ना। देखो, सबसे पहले जो एसएसबी का जवाब आया उस जवाब की बात कर रहा हूं मैं। ये आरटीआई का रिप्लाई है भाई साहब, और रिप्लाई हमारे पास जो आया है वो आपको दिख रहा होगा, इस 27 तारीख को आया है, 27/12/2023 को, यानी 3 दिन पहले ही हमारे पास रिप्लाई आया है। क्या है? भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशक एसएसबी पूर्व ब्लॉक 5 आरके पुरम नई दिल्ली से यह आरटीआई का रिप्लाई आया है। ये जो बच्चा है उसने आरटीआई लगाई थी, जो उत्तर प्रदेश का है, उसने अपनी ईमेल सब डाल रखी है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने आरटीआई लगाई थी। इसने क्या लगवाई थी कि जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ, ये क्या हुई है और नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो ये किस प्रकार से हुआ है? कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, अधिक वालों का नहीं। तो ऐसा क्यों, कट ऑफ क्यों नहीं बताई गई? ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने दी थी। पर इस आरटीआई का जो रिप्लाई आया ना, बहुत ही दुखद आया। मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट पहले इसको पूरा बड़ा जूम करके दिखाता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगी सारी चीजें, और फिर हम बात करेंगे इस पर। अरे हो जा बड़ा, ऐसे ये लो, दिख रहा होगा अब थोड़ा बहुत। नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, यानी सूचना का अधिकार आया था उसकी बात कर रहे हैं। कृपया आपको सूचित सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदन क्रमांक, ये जो क्रमांक दे रखा है, क्या दिनांक 24/11/2023 के संदर्भ में ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपको एसएसबी द्वारा आयोजित एसएसबी ट्रेडमैन नाई परीक्षा 2023 से संबंधित सूचना मांगी थी। हमने नाई से संबंधित इसमें डाला था, तो ये सूचना मांगी थी। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24(a) के तहत सीमा सशस्त्र बल एसएसबी को भ्रष्टाचार और मानव अधिकार हनन मामले को छोड़कर सभी मामलों में मुक्त रखा गया। अब इस बात को समझो, एक तो अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त है, कोई अधिकारी है, कोई व्यक्ति है जो सीमा एसएसबी से रिलेटिव है, अगर उससे की जानकारी चाहिए या किसी मानव अधिकार हनन की बात हो, उसका अगर कोई सूचना का अधिकार मांगता है तो उसका तो जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। हम कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा है, कोई व्यक्तिगत रूप से आप कोई जानकारी चाहते हो, ऐसी जानकारी देने के लिए हम बाध्य नहीं है। इससे हमें आजाद रखा गया है, यह एसएसबी कहता है। और ये क्यों रखा गया है आपको बताऊं, ये सूचनाएं इसलिए गुप्त रखी जाती है कि वो सेना की है भाई साहब, वो सेना। हाँ, कोई भ्रष्टाचार की बात हो या कोई मानवाधिकार हनन हो रहे, यानी किसी व्यक्ति के मूल्य का हनन हो रहा है, तो भाई साहब इस भर्ती से किसी व्यक्ति के मूल्य का हनन नहीं हो रहा। हाँ, भ्रष्टाचार वाली बात थोड़ी मिलती है, मगर इसे सेना नहीं मानती। तो भाई साहब सेना इसलिए एसएसबी ये कह रही है कि ये दोनों मुद्दे हमारे अनुकूल नहीं है, इसलिए हम आपके आरटीआई का जवाब नहीं देंगे। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई सूचना भ्रष्टाचार और मानव अधिकार हनन से संबंधित नहीं है, अतः सशस्त्र सीमा बल द्वारा सूचना नहीं दी जा सकती है सॉरी। और आपके द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार निवेदन दिनांक 24/11/2023 का निर्धारण किया गया कि हमने आपको रिटर्न अवगत करवा दिया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें एक हिंट दी है, तो सूचना के अधिकार के लिए यदि आप सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19(a), कौन सी धारा है? 19(a) के अनुसार अपील करना चाहते हैं तो इस पर पत्र को प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर आप निम्नलिखित याचिका प्राधिकरण
अपील प्रस्तुत कर। अगर इस बात से आप संतुष्ट नहीं है, आप नहीं संतुष्ट हो रहे, तो क्या करना है आपको, इस एड्रेस पे, ये एड्रेस है, ये ईमेल है, इस पर आप दोबारा से याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। एड्रेस आपको दिख रहा होगा, महानिरीक्षक कार्मिक प्रथम याचिका प्राधिकारी, SSB, पूर्व खंड 5, रामाकृष्णपुरम, नई दिल्ली 110066, फोन नंबर 011261888211। ईमेल जो आपको ये साफ दिखाई दे रही होगी, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये उप महानिरीक्षक कार्मिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जिसे ये इसके प्रतिलिपियां हैं जो भी है। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि इसका हम आंसर आपको नहीं दे सकते भाई साहब। तो SSB का जो मोटा घपला हुआ था उसकी सूचना मैंने आपको दे दी है, हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं आई। अब कटऑफ क्या रही क्या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है, और तो इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकला। दोबारा हम याचिका दायर करते हैं, मिलती है तो फिर आपसे मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे मुद्दे हम बारी बारी से आपके लिए उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।